नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। आज मैं गोदान उपन्यास का लेखक प्रेमचंद के बारे में आपके लिए परिचय कराना चाहती हूँ। आपके लिए गोदान उपन्यास को सिलेबस में रखा गया है। गोदान शुरू करने से पहले हम प्रेमचंद का नाम, पहला नाम, उनका रचनाएं, उनका जीवन सब कुछ साधारण रूप से समझाकर बाद में प्रेमचंद का अगर गोदान उपन्यास शुरू करेंगे। प्रेमचंद का पहला नाम धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म 21 जुलाई 1880 में अक्टूबर 1986 में लम्ही नामक काशी में रहने वाला एक गांव में हुआ था। ये पहले अगर क्या है धनपत राय श्रीवास्तव नाम से जाने जाते हैं। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, फूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी है। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद आदि में लिखा। मतलब उस वक्त जितना भी अगर प्रचलित था, इन सारे प्रचलित पत्रिकाओं में इनका संकलन कहानी के रूप में और इनका व्यक्तित्व के रूप में जो कथन उन्होंने प्रस्तुतिकरण अगर किया है, ये सब कुछ अगर हमारे लिए इन पत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्रेमचंद का परिचय देने से पहले हम लोग उनके घर का वातावरण कैसा था, ये ग्रामीण जीवन के ऊपर ग्राम्य में चलने वाले जो जीती जागती उनके सामने जो घटनाएं घटती थी, इन घटनाओं को लेकर अपने उपन्यासों में वर्णन किया है। और हम पहले प्रेमचंद का जो जीवनी, उनके माँ बाप और लम्ही गांव में उनका अगर क्या है पढ़ाई लिखाई सब कुछ अगर क्या है चलता रहा। चलने का वक्त इनका घर एक बहुत गरीब परिवार में अगर क्या है जुटे हुए थे। फिर भी अपने पढ़ाई के लिए वो गांव से शहर अगर क्या है चलकर जाना पड़ता था। उन कष्ट के दिनों में भी अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई लिखाई अगर होने के बाद उनका जो प्राथमिक शिक्षा लम्ही गांव में अगर हुआ था, फिर अच्छा अगर क्या है शिक्षा अगर पाने के लिए नगर में गए, तो बाद में अगर उन्होंने पढ़ाई पूरा करके एक छोटा सा मास्टर का काम अगर उनको अगर मिल जाता है, इन काम को अगर क्या लेकर वहां पर भी कुछ लोग अलग रूप में बर्ताव अगर करने लगे, तो इसीलिए अपना काम छोड़कर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए स्व इच्छा से चले जाते हैं। तो यहाँ पर उनका पहला नवाब राय नामक नाम से उर्दू में रचना अगर करते थे। नवाब राय नाम से अगर लिखने का वक्त इनका बहुत सारे अगर कहानियां अगर क्या है हम पढ़ चुके हैं। तो वहां पर कहानी में जो कुछ है वही अगर क्या है उनके बारे में वो लिखा हुआ है। तो उनका जीवन परिचय 1906 से लेकर 1946 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें
उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण मिलता है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर के सभी पुरुष समस्याओं को और पुरुष से शोषित होने वाले औरतों को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्रों में 1918 से लेकर 1946 के कालखंड के प्रेमचंद्र युग का प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। तो हम आज पहले उनका जीवन परिचय के बारे में आपके लिए जो इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में प्रेमचंद का जीवन परिचय मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे प्रेमचंद हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के प्रवर्तक अगर माने जाते हैं और आधुनिक काल के प्रवर्तक अगर मानते जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शेक्सपियर का स्थान अंग्रेजी में जहां पर है वही स्थान हिंदी में प्रेमचंद का स्थान है। तो यहाँ पर जीवन परिचय में अगर हम लोग पहले प्रेमचंद का जन्म 21 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजय बराई था, जो लम्ही में जो डाक मुंशी थे। डाक मुंशी मतलब वो लेटर को अगर इधर से उधर अगर देने वाले डाक मुंशी का काम अगर ये करते थे। उनका वास्तविक नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास लिखते हैं। रामविलास एक विद्वान थे। वो लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। तो छोटे उम्र में ही माँ अगर क्या है ये 7 साल के थे तभी उनके माँ का मृत्यु हो जाता है और इनका जो 14 साल था तभी उनका विवाह 15 साल में इनका विवाह हो गया और 16 वर्ष के उम्र के प्रेमचंद्र थे तभी उनका पिता का मृत्यु देहांत हो गया था। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पांडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद्र ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। तो देखो, पहली माँ मर जाती है, पिता ने दूसरी शादी अगर कर लेती है, दूसरी शादी अगर होते ही माँ का अगर क्या है सौतेली माँ का व्यवहार उसके ऊपर बहुत बुराई रूप से अगर पड़ जाता है, उनके ये अनुभव पूरा अगर क्या है जीवन पर उनके दिमाग के ऊपर चलता रहता है। बचपन में शादी होना, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, गांवों में पंडे लोगों ने, पुरोहित लोगों ने जिस प्रकार का छुआछूत अगर करते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार अगर करते हैं उसके बारे में, और किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, ये सब प्रेमचंद के 16 साल में ही अगर उन्होंने छोटे उम्र में ही जीवन क्या है, जीवन के बारे में अगर इन्होंने देख लिए थे, इसीलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। तो इनका कहानियों में ये एक प्रकार का झलक के रूप में अगर क्या हमारे लिए दिखाई देता है। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी।
13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलसिमा ये होशरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ शरसार मिर्जा, हादी रुखवा और मौलाना शरार के उपन्यासों से परिचित प्राप्त कर लिए। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ। मतलब कोई बीमारी की वजह से उनका पहली पत्नी का जो मृत्यु अगर हो जाती है, इसकी वजह से फिर अगर क्या है 1906 में इनका फिर एक शादी अगर होता है, वो शिवरानी देवी से अगर क्या है हुआ था। और बाल विधवा थी वो, तो ये सब कुछ अगर मतलब शिवरानी देवी को पहले अगर क्या है शादी होकर उनका पति का देहांत अगर हो चुका था, इसलिए अगर उन्होंने दूसरा अगर क्या है शादी कर ली थी, तो ये बाल विवाह था। और वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद्र धर्म में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत्रा, अमृतराय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1980 के मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। मतलब यहाँ पर फिर प्रेमचंद्र के बारे में बता रहे। प्रेमचंद्र के 2 पुत्र थे, श्रीपतराय और एक अमृतराय, और एक बेटी थी कमला देवी श्रीवास्तव। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। नौकरी करते करते उन्होंने पढ़ाई भी अगर क्या है जारी अगर रख लिए थे। तो इस प्रकार उन्होंने उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं, 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किए। इस प्रकार उन्होंने अपने एजुकेशन को एक कंटिन्यू, शादी होने के बाद भी पढ़ाई करते करते उन्होंने नौकरी भी अगर किया था, छोटे बड़े अगर क्या है ट्यूशन्स भी अगर ये लेते थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 22 जून के त्यागपत्र दे दिए। मतलब उस समय उस वक्त अंग्रेजों का भारत से हटाने का आंदोलन अगर चल रहा था, सभी नवयुवकों के लिए अगर गांधी जी ने आदर्श अगर मानते हुए सभी को अपने अपने नौकरी अगर छोड़कर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए अगर बुलाते थे, तब ये भी अगर क्या है अपना सरकारी नौकरी रहने पर भी उसको त्यागपत्र देकर स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए चल निकले। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना दिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने जो प्रवास लीला के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस की खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। तो ये सरस्वती एक पत्रिका का नाम है, वहां पर भी इन्होंने काम किया। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। तो ये सरस्वती प्रेस अगर क्या ओपन किए, लेकिन ओपन करने के बाद भी ये उनके लिए इतना लाभप्रद नहीं हुआ। 1933 में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के जो सिंटोन कंपनी में कंपनी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद्र का रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। मतलब फिल्मी दुनिया में भी अगर उन्होंने काम किया, लेकिन वहां पर अगर उनके लिए अगर इतना अच्छा अगर काम करने के लिए मन नहीं अगर लगने के कारण वो वहां से लौटकर आ गए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1946 को उनका निधन हो गया। मतलब बार बार उनका पेट में कुछ दर्द होता था,
ठीक तरह का अगर क्या है इलाज ना अगर मिलने के कारण उनका मृत्यु थोड़ा कम उम्र में ये अगर क्या है हो गया था। यहाँ पर हम प्रेमचंद का जीवन को समाप्त करेंगे। अगले अगर क्लासेस में आपके लिए गोदान का परिचय अगर देते हुए गोदान का उपन्यास आपको जो रखा गया है पूर्ण रूप से हम लोग कहानी उपन्यास उसका 1 अंक का प्रश्न सब कुछ अगर क्या है बताएंगे। धन्यवाद।